हम 36 नंबर सांगवेद निकालो तो। विद्यालय के 36 प्रांगण नंबर में का प्रश्न निकालो तो। बटुकों का उपनयन संस्कार हो रहा है। परम सौभाग्य का विषय है कि अयोध्या से हमारे गुरुजी भी यहाँ मतलब पधारे नहीं हैं। निकालोगे। आप यहाँ गुरुजी का दर्शन कर 36 नंबर। सकते हैं के प्रांगण में यह आयोजन हो रहा है। हम गुरुजी से उपनयन के संदर्भ में कुछ बातें करेंगे। श्री गुरुजी। गुरुजी, उपनयन में 4 कर्म होते हैं सब जी जी जगह। हाँ जी। ये चारों कर्म के अलग अलग उम्र हैं, हाँ तो फिर हम लोग साथ में करते क्यों हैं ऐसा? जी जी। सबसे पहले है हम लोग करते क्या हैं, चूड़ा कर्म करते हैं। ठीक है। जी चूड़ा कर्म माने शिखा बनाना। व्यक्ति बच्चा पैदा हो गया है, उसकी शिखा नहीं है। शिखा बनाना, चूड़ा माने शिखा, शिखा बनाना माने चूड़ा कर्म। चूड़ा कर्म के लिए जो हमारे यहाँ गृह सूत्र में समय बताया गया, संवत्सरिका से चूड़ाकरणम, 1 वर्ष में चूड़ाकरण करना है। तृतीय अप्रतिहते, जी अथवा तीसरे वर्ष में चूड़ा कर्म करना है, अथवा 5वें वर्ष में चूड़ा कर्म करना है। तो अभी दोष क्या है, यदि माता को गर्भ होगा तो चूड़ा कर्म नहीं हो सकता। ठीक। जी तो तीसरे 5वें वर्ष में यदि हम चूड़ा कर्म करने बैठे हैं, माता को गर्भ है तो हो नहीं सकता है, तो ये दोष आ जाता था। जब हम 5 वर्ष से ऊपर बच्चे का उपनयन करें, चूड़ा कर्म करेंगे, तो उस समय माता के गर्भ से दोष आना नहीं होता है। मतलब वो माता गर्भवती भी रहेगी तो वो दोष नहीं माना जाएगा। जी यदि माता गर्भवती भी है जी और हम 7वें वर्ष में चूड़ा कर्म कर रहे हैं तो माता के गर्भ का दोष नहीं माना जाएगा। जी 5 वर्ष तक माना जाता है। तो इसलिए हम क्या किए कि चूड़ा कर्म को उपनयन में सटा दिए। उपनयन कब होना है? गर्भाद 8वें वर्षे ब्राह्मणो उपनीत, गर्भ से 8वें वर्ष में, 8वें वर्षे ब्राह्मणो उपनीत, गर्भाद 8वें, 8वें वर्ष में बच्चा ब्राह्मण का उपनयन करना है, अथवा गर्भ से 8वें, गर्भ से 8वें माने 7वें वर्ष में। जी 7वां वर्ष अप्रतिहत वर्ष है, माता के गर्भ का दोष भी नहीं आएगा, तो हम चूड़ा कर्म को खींच करके 7वें वर्ष में ले आए, जी तो माता का दोष, गर्भ का दोष समाप्त हो गया। माता उपनयन में माता का आवश्यक कम है। उपनयन में पिता का आवश्यक है, आचार्य का आवश्यक है। उपनयन माने, उप माने समीप में, नयन माने ले जाना, आचार्य की तरफ ले जाना, वेद की तरफ ले जाना, समाज की तरफ ले जाना, इसका नाम उपनयन। जी हमने गुरुकुल में जाएगा, आचार्य के पास जाएगा, आचार्य के पास जाकर ये वेद पढ़ेगा और पूरे समाज को जानेगा। आचार्य के साथ जब वो जाएगा, भिक्षाटन इत्यादि करेगा तो पूरे समाज को जान जाएगा, उसका नाम है उपनयन। जी माता पिता के पास से वो जा रहा है आचार्य के पास। यदि पिता ही विद्वान है तो पिता उपनयन करेगा, लेकिन फिर भी माता से दूर उसको रखा जाएगा, माता से दूर रखा, क्योंकि माता के साथ बच्चा पढ़ पाएगा तो अच्छा से नहीं पढ़ पाएगा। माता कैसी होती है? हित प्रिय नहीं होती, वो हित प्रिय नहीं होती है। वो जो है क्या है, जो वो प्रिय व्रत करती है। प्रिय व्रत माने जो बच्चे को अच्छा लग रहा है वही दे देगी, उसका हित होगा या नहीं होगा वो सोचती नहीं है। जैसे मान लो जो बच्चे को बुखार हुआ है और उसने कहा कि हमें थोड़ा सा केला दे खाने के लिए, पिता नहीं देगा, पिता देगा केला नहीं देंगे, नहीं तो बुखार बढ़ जाएगा। माता क्या करेगी? अरे बुखार है, ये बेचारा मांग रहा है, 2 दिन से खाया नहीं है, थोड़ा दे दो। मैंने वो प्रिय करती है, प्रिय व्रत है वो, हित व्रत नहीं है, हित नहीं सोचती है। पिता कैसा होता है? हित सोचता है। तो इसलिए माता से थोड़ा दूर बच्चे को रखेंगे तो पढ़ाएंगे तो अच्छा से पढ़ेगा। माता के साथ रह करके बच्चा पढ़ता नहीं, इसलिए उपनयन ऐसा शब्द है, उन्हें दूर लेके ही जाना है, माता के पास रखना नहीं है बच्चे को पढ़ते समय, माता से थोड़ा दूर रखना है। जी ये नियम हो गया। अब चूड़ा कर्म को हम क्यों कर रहे हैं? माता का गर्भ का दोष ना आने पाए, इसलिए चूड़ा कर्म को उपनयन के साथ करने लगे। ये काम हुआ। अब चूड़ा कर्म में माता का रहना आवश्यक है। चूड़ा कर्म में माता के गोद में बैठ करके ही बच्चे का चूड़ा कर्म किया जाता है। यदि माता कहीं मुहूर्त हो गया, आपने मुहूर्त देख लिया, सारे कार्य हो गए, आपके पंचांग भी हो गया, माता रसुल्ला हो जाती है, तो उस समय गृह सूत्र में भाष्यकार लोग लिखते हैं, श्रीयम संपूज्य विधिवत ततो मंगलम आचरे। पहले श्री देवी का पूजन करे, लक्ष्मी देवी का, और उनको माता मान करके, माता तो ही है, जगन माता है, तो फिर उसके बाद जो है मंगल जो है
चूड़ा कर्म करे, यानी माता के बिना संभव नहीं है चूड़ा कर्म। तो अभी उपनयन में भी माता का आवश्यक हो गया, जब हम चूड़ा कर्म करेंगे तो माता आवश्यक है, फिर उपनयन करते हैं। चूड़ा कर्म इसलिए किए कि हमें माता के गर्भ का दोष नहीं रह जाए, इसलिए चूड़ा कर्म को हम लोग खींच करके ले आए उपनयन के समय। उपनयन समय से होगा 7 वर्ष में, 7 में दोनों को कर लेंगे। अब उपनयन के बाद होता है वेदारंभ। वेदारंभ के 2 समय है, गायत्री उपदेश के भी 2 समय है। यदि गायत्री उपदेश का उस दिन मुहूर्त नहीं है, मुहूर्त निकल गया, आपको उपनयन करते करते मुहूर्त लगने निकल गया नहीं है, तो गायत्री आप 1 वर्ष बाद भी दे सकते हैं, 6 महीने बाद भी दे सकते हैं। भाष्यकार लोग ऐसा गृह सूत्र में लिखते हैं। सद्य या तो तुरंत उसी समय दे सकते हैं, सद्य दे सकते हैं कि 6 महीने बाद, 1 साल बाद भी दे सकते हैं गायत्री उपदेश। जब गायत्री उपदेश दिया जाएगा उसी समय वेदारंभ किया जाएगा, वेदारंभ। तो अभी हम लोग सद्य गायत्री देते हैं, तुरंत गायत्री देते हैं, तुरंत गायत्री उपदेश के बाद हमें वेदारंभ करना है। तो वेदारंभ के जो वेदारंभ की आहुतियां हैं उनको दे करके हम वेदारंभ करते हैं। तो ये कार्य हो गए 3, चूड़ा कर्म हो गया, उपनयन हो गया, वेदारंभ होगा। अब वेदारंभ के बाद हम लोग एक संस्कार को बीच में छोड़ देते हैं, केशांत। क्योंकि केशांत जब दाढ़ी मूछ आएगा तो भी उसी समय किया जा सकता है, दाढ़ी मूछ नहीं रहने पे किया नहीं जा सकता। अभी बच्चों को गुरुकुल में ये जो परंपरा लुप्त हो गई है कि बच्चे गुरुकुल में जाके ब्रह्मचारी रह करके 12 वर्ष रहें और वेद पढ़ें, अध्ययन करें, उसके बाद आकर के घर में तब समावर्तन करें। समावर्तन माने सम्यक रूप से पढ़ करके, आवर्तन माने लौट करके आ रहे हैं, पढ़ करके लौट करके आना, समावर्तन, आवर्तन माने लौटना। तो वो ऐसा अभी परंपरा नहीं रह गई है, तो हम लोग क्या करते हैं, समावर्तन भी उसी समय समावर्तन भी उसी समय कर लेते हैं। अब वो परंपरा अलग अलग जगह में अलग अलग रह गई है। जैसे किसी के यहाँ परंपरा है कि 3 दिन तक ब्रह्मचारी रखेंगे, फिर उसके बाद उसको समावर्तन करेंगे 3 दिन बाद, मैंने 5 दिन का जनेऊ चलता है, पहले दिन पंचांग कर लेते हैं, दूसरे दिन जनेऊ करके छोड़ देते हैं, 3 दिन तक ब्रह्मचारी रखते हैं, संध्या संध्यादान करवाते हैं, फिर 5वें दिन समावर्तन कर लेते हैं। कहीं परंपरा में 1 दिन भी सद्या यही कर लेते हैं, उसी दिन कर लेते हैं। अब फिर भी केशांत सभी के यहाँ छूट जाएगा, क्योंकि बच्चा तो छोटा है, दाढ़ी मूछ ही नहीं है, तो केशांत कैसे करेंगे। केशांत इसीलिए राम जी का भी केशांत नहीं हुआ था, राम जी का भी केशांत नहीं हुआ था, ब्रह्मचारी रहे, समावर्तन हो गया, लौट के आ गए। जब विवाह करने गए हैं, अब विवाह के पहले तो केशांत करना पड़ेगा, क्योंकि संस्कार पूरे करने पड़ेंगे। तो उस समय राम जी का केशांत हुआ है, और राम जी के केशांत के लिए जो है उत्तरा फाल्गुनी में भगवान का विवाह था, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में, तो मघा नक्षत्र में पंचांग कर करके जो है केशांत किया गया है। फिर पूर्वा फाल्गुनी को छोड़ करके उत्तरा फाल्गुनी में भगवान का विवाह हुआ है। तो केशांत संस्कार हम लोग कभी भी करते हैं, जब दाढ़ी मूछ आ जाएगा तो करेंगे। दाढ़ी मूछ आना बाद में है, 16 वर्ष में है, वो तो 16 वर्ष के बाद ही दाढ़ी मूछ आएगा, तो केशांत को छोड़ देते हैं। समावर्तन सद्या ही इसलिए करते हैं कि वो परंपरा लुप्त हो गई, जो परंपरा अभी आपने नई शुरू की, अभी यहाँ तो कम से कम बहुत दिन से लुप्त हुआ होगा, ये परंपरा नहीं रही होगी ब्रह्मचारी बना करके वेद पढ़ने वाले। 150 साल से गुरु जी, उसने आपने फिर अभी शुरू किया। मूलतया इसको उत्तर भारत में शुरू करने वाले हम लोगों के गुरु जी हैं जी, ब्रह्मचारी गुरु। उनका जब जनेऊ हुआ तो उन्होंने कहा कि हम तो नहीं समावर्तन करवाएंगे, हम ब्रह्मचारी रह करके ही पढ़ेंगे जी। तो बहुत लोगों ने कहा नहीं, कलयुग में बहुत दिन तक ब्रह्मचारी निषेध है। तो गुरु जी कहे बहुत दिन माने कितना दिन, बहुत दिन माने तुरंत तो नहीं ना, कुछ दिन तो रहता ही है ना। बहुत दिन रहना निषेध है, लेकिन कुछ दिन तो ठीक है। आजीवन ब्रह्मचारी रहना निषेध है, लेकिन कुछ दिन तो ठीक है ना, तो मैं रहूंगा। तो फिर उस समय गुरु जी ने कहा कि ये 7 स्तंभ होते हैं, पृथ्वी को धारण के लिए कितने स्तंभ हैं? 7 स्तंभ। 7 स्तंभ में सबसे पहले है गोभिर विप्रैश्य वेदैश्य, गाय जी। विप्रैश्य, विप्रैश्य माने वेद पाठी ब्राह्मण। वेदैश्य, वेदैश्य माने वेद पाठी ब्रह्मचारी ब्राह्मण, जो वेद को ग्रहण कर रहा है, वेद स्वरूप जो है मेखला दंड लेकर के ग्रहण कर रहा है, उसको वेद कहते हैं जी, उसको वेद कहा गया है। तो वेदैश्य, सती भी, सती स्त्री, सत्यवादी भी, सत्य बोलने वाले, अलुब्धई ही, जिसको लोभ नहीं है ऐसे लोग, दानशीलैश्य, दान करने वाले लोग। ये 7 स्तंभ हैं। ये 7 स्तंभ नहीं रहेंगे तो
जो है पृथ्वी नहीं रहेगी। 7 स्तंभ हैं, 7 नहीं रहेंगे तो पृथ्वी नहीं रहेगी। अभी इसी को लुप्त करने के लिए जो है अभी इस समय सबका दुर्व्यवहार चल रहा है। ब्रह्मचारी का लोप कर दिया गया, ब्रह्मचारी को लोप कर दिया गया, सतियों को लोप कर दिया गया, ठीक है। और सती लोप कर दी गई। अभी सती स्त्रियों को बाहर जा करके नौकरी करो, ये करो, वो करो, तो उनका सती तो धीरे धीरे मतलब उनको ये लगता है ना सरकार हमें हमारी रक्षा कर रही है। सती मैंने पति को उन्होंने रक्षक माना है, पति ही रक्षा करेगा। जैसे सीता जी ने कहा कि हमारा रक्षक जो है भगवान है, तो हम आपके साथ नहीं जा सकते। हनुमान जी ने कहा मेरे साथ चलिए, तो उन्होंने क्या कहा है, हम आपके साथ नहीं जा सकते क्योंकि भगवान मेरे पति हैं, रक्षक वो हैं। नयेद यदि काकुत्स्थम तत्सदृशम भवेत्। भगवान के सदृश है कि वो मुझे ले करके जाएं, मैं वो जब आएंगे तब मैं जाऊंगा। लंका में दुख सह सकते भगवान जो है भगवान के साथ ही जाएंगे करके उन्होंने कहा। ऐसा ही सतीत्व अभी क्या है, अरे पति नहीं रहेगा कोई बात नहीं, मेरा नौकरी है, मैं नौकरी से, तो उनका सतीत्व धीरे धीरे पति से विश्वास उठ गया ना, है। तो ये सतीत्व नष्ट करने का ये योजना है उन लोगों का। इसी प्रकार से ब्रह्मचारी नष्ट कर दिए वेद अभी सहशिक्षा करके, और मैकाले ने जो नई शिक्षा नीति लागू की थी उससे गुरुकुल परंपरा नष्ट हो गई जी। मैकाले की नई शिक्षा से, तो वो भी नष्ट होने के कगार पे आ गए। अभी गाय को भी नष्ट करने लगे, गाय को भी नष्ट करने लगे। अंग्रेजी गाय को जो है अपने देशी गायों में ला करके वो सम्मिलित करके वर्ण संकर बना करके गाय को भी नष्ट करने लगे। फिर भी कहीं ना कहीं गाय रहेंगे, कहीं ना कहीं ब्रह्मचारी रहेंगे, क्योंकि पृथ्वी जब तक रहेगी निश्चित है कहीं ना कहीं ये 7 लोग हैं, अभी तो पृथ्वी है, तो ये परंपरा निश्चित रूप से है। तो ब्रह्मचारी गुरु जी ने शुरू किया। गुरु जी कहते थे कि हमने अकेले शुरू किया, हम 10 बच्चों को ही रखेंगे, तो 10 हो इकाई से दहाई, दहाई से सैकड़ा, वो 10 लोग 10-10 रखेंगे तो 100 हो जाएगा। और आज उस परंपरा को हम लोग फलते फूलते देख रहे हैं तो हजारों हैं। अभी सभी बच्चों को जोड़ लिया जाए तो हजारों बच्चे आपको मिल जाएंगे जो ब्रह्म मेखला दंड लेकर के पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये गुरु जी की जो परंपरा थी। उसी प्रकार से गुरु जी ने अग्निहोत्र आदि की परंपरा शुरू की। अभी अपने यहाँ देखिए इतने ही स्मार्त आधान करने वाले भी बहुत हो गए हैं, स्मार्त आधान करने वाले भी बहुत हो गए हैं। औसत जो है श्रौताग्नि लेने वाले भी 2-3 ही हैं, आप देख ही रहे। तो ये परंपरा धीरे धीरे गुरु जी ने जो है लगाया और हम लोग उसको निर्वहन कर रहे हैं, जो अभी हो रहा है। तो ये ऐसा ही उपनयन का विधान है। उपनयन माने गुरु के समीप ले जा करके पढ़ाना। गुरु क्या करता है, वो उपनयन में एक मंत्र आता है, भूते अथ भूतेभ्यः परिददाति, अथ भूतेभ्यः परिददाति। वो भूतों को देता है, भूतों को माने सारे देवताओं को देगा है। मैं तुम्हें प्रजापति को दे दिया, इंद्र को दे दिया, ऐसा दे दिया, वैसा दे, सबको देवताओं को दे दिया तुमने। तुम अब यहाँ के नहीं हो, देवताओं के हो गए। देवताओं की सन्निधि में रह करके तुम्हें काम करना है। इंद्र तुम्हारे आचार्य है, मैं भी तुम्हारा आचार्य हूँ। देवताओं की सन्निधि में उस बच्चे को रखते हैं। मंत्र बोला जाता है कि मैं तुम्हें देवताओं की सन्निधि में रख रहा हूँ, इंद्र तुम्हारे आचार्य है, मैं भी आचार्य हूँ लेकिन इंद्र आचार्य है तुम्हारे, और देवताओं की सन्निधि में रख रहा हूँ। वो नित्य अग्नि करता है। ब्राह्मण का नित्य अग्नि से संबंध है, ब्राह्मण का और अग्नि का नित्य संबंध है। ब्राह्मण माने द्विज, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य का नित्य अग्नि से संबंध है। बच्चा जैसा ही उपनयन होता है समुद्भव नाम की अग्नि ले लेता है, और समुद्भव नाम की अग्नि समावर्तन तक जाती है। समावर्तन के बाद विवाह होगा, फिर वो अग्नि आ जाएगी औसत्य, वो औसत्य जाएगा पूरा जीवन। ये अग्नि का संबंध ब्राह्मण का संबंध नित्य बना रहेगा, ये नियम है। अभी ये परंपरा लुप्त हो गई, जो आपने फिर पुनः यहाँ शुरू किया है, प्रारंभ किया, और भगवान इसको चाहेंगे, भगवती चाहेंगी तो ये बहुत अच्छा से फूलेगा फलेगा। जय श्री नारायण। निकालो भैया।